हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में बार बार ब्रेकअप होता है और फिर मेकअप होता है, फिर ब्रेकअप होता है, बार बार सेपरेशन, नो कांटेक्ट मोड में जाना, अगर ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हैं। वो इश्यूज़ क्या है, अगर आप उसे एड्रेस करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक आपके काबू में आएगी। तो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन में या आप में ऐसे कौन से इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बार बार आप दोनों के साथ ये सब होता है। खैर, आज की रीडिंग में तो हम यही देखेंगे आपके पर्सन में क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आपके अंदर क्या इश्यूज है ये देखने का काम है आपके पर्सन का। आपका काम है कि आप अपने पर्सन के स्वभाव को समझें ताकि आप बहुत हद तक इस रिलेशनशिप को एक कंट्रोल में ला सके, बार बार इसमें ये वाले प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। तो फ्रेंड्स, 3 पाइल्स हैं आपके लिए, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 पे मैंने रखा है ये कलर्ड कप, पाइल 2 पे है ये वाइट कप और पाइल 3 पे है ये ग्लास। पाइल 1 कलर्ड कप, पाइल 2 वाइट कप एंड पाइल 3 पे ये ट्रांसपेरेंट ग्लास। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन होता है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको लगता है आपसे सिलेक्ट नहीं हो रही पाइल, कोई बात नहीं, सारी रीडिंग्स देख लेना और जिस पाइल से सबसे ज़्यादा रिजोनेशन हो उस पूरी पाइल को आप अपनी पाइल समझ लेना। पाइल 1 कलर्ड कप, पाइल 2 वाइट कप एंड पाइल 3 इज ट्रांसपेरेंट ग्लास। क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपके पर्सन में ऐसे कौन से इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बार बार आप दोनों में इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है कि ब्रेकअप होता है, फिर मेकअप होता है, सेपरेशन मोड, नो कांटेक्ट जोन, बार बार आपके रिलेशन में ये हो रहा है। तो इसकी कोई वजह तो होनी चाहिए, आज उस वजह को हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली तसल्ली से, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूं पाइल 1 कलर कप के साथ। ये छोटा सा क्यूट सा कलर कप। तो फ्रेंड्स, अपने कार्ड्स को पहले आप सुन लीजिए ध्यान से। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड्स आए हैं आपके पर्सन के इमोशनल इश्यूज को डिस्क्राइब जो करते हैं। अगर साइंस की मैं बात करूं तो सारी ही साइंस कवर होती हैं, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन। आइए एनालाइज करते हैं क्या है इश्यूज आपके पर्सन के जिसकी वजह से बार बार आप लोगों में ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। तो जो सबसे पहले मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के कार्ड्स में वो ये है कि आपके पर्सन हमेशा कंफ्यूजन में बहुत रहते हैं। आप देख सकते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद फिर सीधा आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और उसके बाद ये भी है 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी कंफ्यूजन में रहते हैं। अब जब आप ऑब्जर्व करेंगे उनकी बातों को तो आप ये नोट करेंगे, जैसे उनकी वोकैबुलरी में मैं ये कह सकती हूँ एक्चुअली ये हो तो अच्छा है, वो हो तो अच्छा है, मुझे ये नहीं पता चल रहा अभी ये करूँ ये वो करूँ। मतलब कॉन्स्टेंटली आपको दिखेगा उनकी बातों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है किसी भी सिचुएशन को लेकर। ये नहीं कि आप दोनों के रिलेशन से, क्योंकि जो आपका रिलेशन है वो तो बाद में आता है, उससे पहले उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है जो आपको समझना ज़रूरी है। आप देखेंगे कहीं भी जब चॉइस हो, जब ऑप्शंस की बात हो, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, उनको समझ ही नहीं आता उनको कौन सा स्टेप लेना चाहिए। चाहे चीज़ें 2 हो या चीज़ें 7 हो या चीज़ें 3 हो, उनको हमेशा कन्फ्यूजन का प्रॉब्लम रहता है।
क्योंकि ऐसे लोग डिसिसिव नहीं होते, उनको ये समझ ही नहीं आता कि उनका जो डिसीजन है वो सही होगा भी या नहीं। और ऐसे में जब ये डिसीजन ले भी लेते हैं, कोई आपके पर्सन कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो जल्दबाजी में लेते हैं और उसके बाद उनको डिफेंसिव होना पड़ता है अपने डिसीजंस को लेकर, क्योंकि उनको लगता है इनके डिसीजन गलत है। और हो सकता है कन्फ्यूजन की वजह से वो गलत डिसीजंस लेते भी हो और उनको कई लोग इस बात पे टोकते भी हो। इससे उनको होती है नाराज़गी, उनको ऐसा लगता है मैं सब कुछ छोड़कर सबसे दूर हो जाऊं। और तब आता है आप लोगों का सेपरेशन मोड, ब्रेकअप जोन, टेम्पररी ही सही, लेकिन ये तब ये चीज़ें क्रिएट होती है क्योंकि उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी डिसीशंस पे कॉन्फिडेंस नहीं है। और बहुत सारे ऑप्शन हो या 2 ही ऑप्शन हो या 3 ऑप्शन हो, उनको हमेशा यही प्रॉब्लम रहता है कि कौन सी चीज़ को सिलेक्ट करें, किस चीज़ को मैं प्रायोरिटी में रखूं, किस चीज़ को मैं सेकेंडरी रखूं। ये डिसीशंस लेने में वो समर्थ नहीं है आपके पर्सन। और इसकी वजह से ये होता है कि उनको फिर सेटबैक आता है जब उनको कोई टोकता है उनकी इस बात के लिए, उनकी इस नेचर के लिए। हो सकता है आपने भी कई बार उनको टोका हो और इसकी वजह से शुरू होता है आप लोगों का कोल्ड वॉर, और जो कल्मिनेट होता है आगे जाके टेम्पररी सेपरेशन या ब्रेकअप में। और फिर आपके पर्सन ये सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए वो सब करने लग जाते हैं जिससे और भी ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ जाती है, क्योंकि पहले तो डिसिसिव नहीं होने की वजह से, क्लियर एक पिक्चर नहीं होने की वजह से किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड वो एक गलत डिसीजन लेते हैं जल्दबाजी में आके, और गलत डिसीजन को इम्प्रूव करने के लिए और भी ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। लास्ट के ये 2 कार्ड्स आपको दिखाते हैं, ट्राइंग टू बैलेंस द रॉन्ग डिसीजंस। कुछ ऐसा करते रहना कि जिससे सबको ये लगे कि वो डिसिसिव हैं, जिससे सबको लगे कि वो डिसीजन सही लेते हैं। तो ये सब करने के चक्कर में उनसे गलतियां और भी ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से जब कोई उनको टोकता है तो उनको और भी बुरा लग जाता है, डिफेंसिव हो जाते हैं, सबसे दूर हो जाते हैं। और जब वो दूर होते हैं तब आपको ये चीज़ को फेस करना पड़ता है जो आप दोनों के बीच में बार बार होती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो आपके पर्सन का जो सबसे बड़ा इश्यू है, जैसे मैंने आपको ये भी बताया है कि इश्यूज आप में भी होंगे, लेकिन अब वो देखने का काम उनका है कि आप में क्या इश्यूज़ है, वो खुद समझ के आपसे डील करें। आपका धर्म है कि आप उनके इश्यूज़ को समझें ताकि आप उनको हेल्प कर सकें। हम ये इसलिए नहीं करते रीडिंग कि आप उनको ये बात को उनका हम मजाक करें, लेकिन इसलिए कि हम उनकी हेल्प करें ताकि आप दोनों का रिलेशन और भी बेहतर हो। तो आप समझ गए आपके पर्सन के बेसिक इश्यूज़ क्या है। लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन, दे कैनॉट टेक डिसीजन प्रॉपरली, क्योंकि उनको कन्फ्यूजन का बहुत बड़ा इश्यू है। जो इंसान बार बार कंफ्यूज होता है, एक्चुअली मैं ये करता हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, ये जो करते हैं ना, इनकी वोकैबुलरी में ये वर्ड्स बहुत होते हैं। और फिर गलत डिसीजन लेने के बाद उसको कवर करने के लिए वो इतना कुछ गलत कर देते हैं। ये 3 कार्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 6 ऑफ कप्स, इतना कुछ करने लग जाते हैं कि इससे जो सिचुएशन है जो उनको संभालनी चाहिए थी एक्चुअली और भी गड़बड़ा जाती है, और जिसकी वजह से फिर उनको रेप्रीमेंट सब करते हैं, उनको डांट पड़ती है, उनसे सब बुरा मानते हैं उनकी हरकतों के लिए, और जिसकी वजह से वो दूसरों से दूर हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या है। तो इनके लिए सॉल्यूशन कार्ड में आया है मैजिशियन एंड द मिरर। दे नीड टू सी व्हाट दे आर, who they are and how they are। ये चीज़ को अगर ये खुद से फेस करेंगे, इसको समझेंगे, ये रिफ्लेक्शन को समझेंगे कि उनमें ये प्रॉब्लम है, तब तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन वही होगा जिसको इनको बैठकर तसल्ली से समझना चाहिए। अपने इस प्रॉब्लम को, इस पर थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए, और अपनी इस इश्यू को किसी सेंसिबल इंसान के साथ डिस्कस करके, कैसे डिस्कस करना है और कैसे इसका सॉल्यूशन लाना है कि अपना, जब उनको इंसान को समझ आता है ना कि मुझसे डिसीजन नहीं लिया जाता, आपके पर्सन को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो फ़िलहाल सही डिसीजन नहीं ले पाते तो उनको ये बात को पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं शो ऑफ करना है कि नो आई एम कैपेबल ऑफ टेकिंग करेक्ट डिसीजंस। अगर उनमें कन्फ्यूजन का एक लैक ऑफ सेल्फ फेथ, जो सेल्फ डाउट बोलते हैं, यस क्लियर वर्ड इज सेल्फ डाउट, जब ये चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने आप पे रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने इस नेचर को एक्सेप्ट करेंगे शांति से मेडिटेट करके, तो डेफिनेटली किसी के साथ उनको बात करने की ज़रूरत है जिस पर उनको बहुत ज़्यादा फेथ है। हर इंसान का कोई ना कोई आइडल होता ही है, इनका भी कोई आइडल होगा, इनके पेरेंट हो सकते हैं, इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, इनका कोई टीचर हो सकता है, जिसके साथ बैठ के ये अपनी इस प्रॉब्लम को हैंडल करे।
आपके साथ, आप भी इनके आइडल हो सकते हैं, आपके साथ खुलकर इसको डिस्कस करें। वो तब डिस्कस करेंगे जब आप उनको ये फील कराएंगे कि आप उनके इश्यू को समझ रहे हैं, तब वो आपसे खुलकर डिस्कस करेंगे। अगर हमें जैसे इंग्लिश पिक्चर अगर आपको पता है श्रीदेवी की, अगर घर के ही लोग, उनके अपने करीबी लोग ही उनका मजाक उड़ाएंगे तो वो कैसे किसी के साथ ये सब डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके जो आसपास के लोग हैं उनकी इस सिचुएशन को समझकर उनकी मदद करें इस सिचुएशन से बाहर आने की। इससे आपके रिलेशन पे भी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा जब वो अपने इस प्रॉब्लम को डील करना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपको पता चल गया आपके पर्सन का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आपके रिलेशन पर भी उसका थोड़ा नेगेटिव असर होता है। अब हम लेंगे पाइल 2 वाइट कप। आइए अब आपके कार्ड्स देख लें। पाइल 2, सन, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर ज़ोडिएक की बात करें तो इसमें सबसे जो इन्फ्लुएंस दिख रहा है मुझे, फायर, एयर एंड वाटर साइन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अर्थ साइन को बिलोंग करते हैं तो आपका रिजोनेशन 80% से तो ज़्यादा ही होगा आपकी रीडिंग में। तो आइए ध्यान देते हैं मेन इश्यू पे कि आपके पर्सन में कौन सा ऐसा इश्यू है जिसकी वजह से आपके रिलेशन पे भी इसका असर होता है। उनकी लाइफ के और भी चीज़ों पे असर होता है उनके इस इश्यू की वजह से, लेकिन रिलेशनशिप का असर बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम एनालाइज करें। आपके पर्सन का जो प्रॉब्लम है, मेनली मुझे ये दिखता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट वृत्ति के पर्सन हैं आपके, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। इनको लगता है सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे लिए सब कुछ खेल जैसा है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की, और इस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ये कुछ ऐसा कर देते हैं, कई बार इमोशनली आपको हर्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की जो बातचीत होती है उसमें भी ईगो बहुत होता है। तो ऐसे लोग एक तो परवाह नहीं करते कि उनके मुंह से क्या निकल रहा है, कुछ भी किसी को बोल देते हैं। आप देख सकते हैं केयरलेसनेस का ये दिखा रहा है इन्फ्लुएंस, कुछ भी बोल देना, क्योंकि खुद पे इतना ज़्यादा इनको कॉन्फिडेंस होता है, इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं ये लोग कि जब कुछ बोलते हैं किसी को उस वक्त सोचते नहीं हैं। और कुछ एटीट्यूड नार्सिसिस्ट होता है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं जो चाहे बोल सकता हूँ, कोई मेरे सामने कुछ नहीं कह सकता। ये जो एटीट्यूड है उसके चलते कई बार इनको पछताना भी बहुत पड़ता है। इसकी वजह से आपको ये कुछ अच्छा करते भी है ना अगर आपके लिए, तो आपको इससे परेशानी ही होती है, क्योंकि अच्छा करने से ज़्यादा ये बुरा बोल बहुत देते हैं अपने आसपास के लोगों को, और ख़ास तौर पे आपको ज़्यादा लगता है क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। तो इनका जो ये ओवर कॉन्फिडेंस है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आपके रिलेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इनके इस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते, इनके इस सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते, ये आई कैन डू एनीथिंग वाला जो इनका एटीट्यूड है उसके चलते ये बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं सबको, बहुत कुछ ऐसा कर भी देते होंगे कि जिसकी वजह से लोग इनसे खफा हो जाते हैं। चलो लोगों को छोड़ो, उनको तो जो लगता है इनके लिए लगता है, आप इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं उनकी इस नेचर से की वजह से। और फिर ये सब करने के बाद डेफिनेटली वो ये भी फील करते हैं कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया या ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा दिया, जिसके वजह से उनको बहुत बर्डन फेस करना पड़ता है, इमोशनल बर्डन। क्योंकि अपनों को जब आप परेशान कर देते हैं अपनी हरकतों की वजह से और अपने आप से नाराज़ हो जाते हैं, तो आपको ये समझ तो आता है कि अपनों के बिना हम नहीं चल सकते, 2 कदम भी नहीं जी सकते। तो जब तक उनको ये रियलाइज़ होता है, ठीक है वो करते हैं, पछतावा भी कर लेते होंगे, बोलते हैं ना उसका रिग्रेट भी आपको शो कर देते होंगे, लेकिन फिर से वो उसी साइकिल को दोहराने शुरू कर देते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। इसीलिए बार बार आप लोगों में ब्रेकअप होता है, सेपरेशन मोड आता है, नो कॉन्टैक्ट जोन में आप लोग चले जाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ करने के बाद, सॉरी फील करने के बाद, बोलने के बाद फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं, फिर अपना वही प्रोसेस वो शुरू कर देते हैं। और वो प्रोसेस आप ऑलरेडी जानते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। ये बहुत बड़ा इश्यू है आपके पर्सन का। ईगोइस्टिक बहुत हैं,
ओवर कॉन्फिडेंट बहुत हैं और जो दिल में आता है बोल देते हैं, जो दिल में आता है कर देते हैं, क्योंकि इनको ये वहम है कि दे आर इनविंसिबल। ये जो एक फीलिंग होती है ना किसी किसी में कि कोई मुझे हरा नहीं सकता, कोई मुझे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसे लोग फिर अकेले भी इतने ही पड़ जाते हैं, क्योंकि कोई इनसे फिर बात करना पसंद नहीं करता। सब इनको ये फील करवाते हैं कि अच्छा तुम सबके बिना सब कुछ कर सकते हो ना, आगे चल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तुमको किसी की चाहिए नहीं ना मदद, तो जाओ हम सब तुमसे दूर रहेंगे। तो जब वो सिचुएशन आती है फिर ये घबरा भी जाते हैं और इनको अपने करने पे शर्म भी आती है, शेम भी फील होती है, पछतावा भी होता है। लेकिन फिर वही ना जो हम बोलते हैं, वो जो पूछ टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहती है, वो वाला हाल है। तो वापस घुमा फिरा के उसी सिचुएशन में ये आ जाते हैं आपके पर्सन। तो आइए देखते हैं इनका जो सॉल्यूशन कार्ड है वो क्या है। तो आपके पर्सन का ये दिखाता है, जो एनर्जी कार्ड्स है, एनर्जी ओरेकल कार्ड्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि इनको अगर अपनी इस कमज़ोरी पे विक्ट्री पानी है, जीत पानी है, तो इनको अपने आप को स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा और स्ट्रेटजी के तहत कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। अपने ईगो की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक्शंस नहीं लेने या शब्द नहीं बोलने, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लान के तहत इनको कुछ भी करना है या कुछ भी बोलना है। बहुत सही कार्ड्स आए हैं आपके पर्सन के लिए कि अगर उनको अपने इस इमोशनल इश्यू पे जीत पानी है, आप देख सकते हैं विक्ट्री, स्ट्रेटजी एंड एक्शन कार्ड। तो इनको इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अपने कोई भी जो एक्शन है या वर्ड्स भी जो बोलने हैं उसको पहले प्लान करें, सोचें, समझें और फिर वो उसको अप्लाई करें। क्योंकि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो के चलते कुछ भी कह देते हैं सबको, ये कुछ भी स्टेप ले लेते हैं जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आपके, हम तो रिलेशनशिप के हिसाब से देख रहे हैं, तो आपका रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा ब्रेक्स आते रहते हैं, स्मूथली आगे नहीं बढ़ता रिलेशन आपका। तो इनको ये स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है आपके पर्सन को। तो पाइल 2 आपका रीडिंग भी हुआ कंप्लीट। आपके पर्सन का इश्यू क्या है मेन आपको समझ आ गया और जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशन पे इतना ज़्यादा बुरा असर होता है। अब हम लेंगे पाइल 3, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास। मैं इसको ज़रा यहाँ रख दूँ कहीं गिर गिर ना जाए, यहाँ रख देती हूँ। ट्रांसपेरेंट ग्लास पाइल 3। आइए देखते हैं पाइल 3 आपके पर्सन का क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है और जो रिजल्ट होता है आप दोनों के कांस्टेंट ब्रेकअप एंड मेकअप में, सेपरेशन मोड में या नो कांटेक्ट मोड में। पहले आप कार्ड सुन लीजिए अपने। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड, स्टार, मून, डेविल। आइए देखते हैं आपके पर्सन की कौन सी इमोशनल इश्यू है जिसकी वजह से आप लोगों में इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है और उनकी अपनी डे टू डे लाइफ पे भी इसका असर बहुत होता है। आपके पर्सन का जो मैं देख रही हूँ, खैर पहले साइंस देख ले, साइंस कौन से आए हैं। एयर साइन, अर्थ साइन, एयर एंड अर्थ साइन का मुझे इन्फ्लुएंस, वाटर साइन भी, क्योंकि अगर मून है तो वाटर साइन भी आ ही गया, डेविल भी अर्थ साइन ही है। तो अर्थ और एयर साइन का मुझे इन्फ्लुएंस बहुत दिख रहा है आज की आपकी रीडिंग में पाइल 3। आइए डिस्कस करते हैं। तो बाकी साइंस आपके साथ ये रीडिंग 80% से तो ज़्यादा ही रिजोनेट करेगी। आपके पर्सन का जो इश्यू है वो है कि आपके पर्सन को ये बहुत है कि अगर मैं ये जगह बदल दूँ ना, मतलब मैं अगर यहाँ होता या होती या इस सिचुएशन में होता या होती तो ये सब मैं हैंडल कर लेता या कर लेती, जो भी मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं हैंडल कर लेता या कर लेती अगर ये सिचुएशन होती। तो एस्केपिज्म, जो मैं सही वर्ड बोलूँगी आपके पर्सन के लिए है, एस्केपिज्म बहुत है आपके पर्सन में। ये कोई भी जिम्मेदारी को उठाना पसंद नहीं करते आपके पर्सन। हर चीज़ के लिए इनके पास यही बात होती, जवाब ये होता है कि सिचुएशन अगर ये होती
तो मैं इससे डील कर लेता या कर लेती। अगर ये जगह अलग होती तो मैं, मतलब ये हमेशा ये दिखाते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है ना उसको तब डील किया जा सकता था अगर ये सिचुएशन अलग होती या जगह अलग होती, यहाँ होते हम वहाँ होते तो हो जाता। इस तरह की मुझे बहुत एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। तो ये भी अपने आप में थोड़े कंफ्यूज से ही पर्सन है आपके। इनका भी सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ सेल्फ फेथ बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। तभी ऐसा इश्यू आता है कि आप जिम्मेदारी खुद नहीं उठाते किसी भी सिचुएशन की। आपका दिल करता है आप ये जिम्मेदारी किसी और पर डाल दें, किसी जगह पे डाल दें, किसी सिचुएशन पे डाल दें, किसी और पर्सन पे डाल दें। आप उस सिचुएशन को, उसके रिजल्ट को खुद एक्सेप्ट नहीं करते। आपके पर्सन में मुझे ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि इनमें एस्केपिज्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। नेगेटिव साइन है इनके अंदर ये कि हर चीज़ से ये बचना चाहते हैं, कोई भी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। कोई भी चीज़ का जो रिजल्ट आता है अगर वो नेगेटिव है तो ये चाहते हैं ये सिचुएशन पे डाल दे, जगह पे डाल दे, ये जगह ऐसी थी या ये सिचुएशन ऐसी थी या ये चीज़ मेरे बस में उस वक्त नहीं थी इसलिए, नहीं तो मैं तो ये कर ही सकता था, कर ही सकती थी। ऐसा मुझे बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है और इसकी वजह से आप लोगों में शायद इश्यूज़ क्रिएट होते हैं क्योंकि आप चाहते हैं आपके पर्सन जो चीज़ का रिजल्ट आया है उसको माने कि ये उनकी भी गलती है, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। हर चीज़ की जो भी गलती होती है उस गलती, उस हार की, उस गलत रिजल्ट का जो वो जिम्मेदारी है वो किसी और सिचुएशन पे डाल देना, किसी और जगह पे डाल देना, किसी और बंदे पे डाल देना, ये उनकी बहुत बड़ी वीकनेस है। आपके पर्सन की ये बहुत बड़ी वीकनेस है और इसकी वजह से आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। आपको लगता है कैसे ये सारी ज़िंदगी कैसे हम डील करेंगे अपने प्रॉब्लम्स के साथ अगर मेरे पर्सन इस तरह के नेचर के हैं। आपको ये बहुत फील होता है आगे लाइफ में क्या होगा, आपकी जो ये वर्ल्ड है, आपकी जो दुनिया आप एक दूसरे के साथ बसाएंगे उसका क्या होगा, क्योंकि आपको उनकी ये वीकनेस बहुत क्लियरली समझ भी आती है, आप उन्हें समझाते भी हैं, लेकिन जैसे कि उनकी एक नेचर है कि एक्सेप्ट तो करना ही नहीं है कि ये गलती उनकी है। हर गलती का जो वो है ना जिम्मेदारी, वो किसी ना किसी सिचुएशन, पर्सन या जगह पे डाल देते हैं। बहुत क्लियरली मुझे ये दिख रहा है और उसकी वजह से एक होपलेसनेस क्रिएट होती है आप दोनों के दरमियान और उसकी वजह से आप दोनों में ब्रेकअप भी होते हैं बार बार, नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाते हो, सेपरेशन मोड में चले जाते हो। आप चाहते हैं कि ये अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करें, इससे फाइट करें, इसमें से बाहर निकले, लेकिन वो तब करेंगे जब उनको ये तैयारी होगी कि वो एक्सेप्ट करें कि उनके अंदर ये वीकनेस है। किसी भी आपकी वीकनेस में आपकी जीत तब होती है जब आप पहले वीकनेस को एक्सेप्ट करें, आप उस बात से अवेयर तो हो कि आप में वो वीकनेस है। जब इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करता तो डेफिनेटली वो कहाँ से उसको ओवरकम करेगा। तो आपके पर्सन की सबसे बड़ी वीकनेस जो है यही है कि वो कोई भी गलत चीज़ की, कोई भी गलत बात की, गलत रिजल्ट की जिम्मेदारी खुद एक्सेप्ट नहीं करते, उसको जगह पे, सिचुएशन पे या किसी और पर डालकर छूट जाना पसंद करते हैं। वैसे वो चाहते तो बहुत हैं कि आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर हो उनका, लेकिन आप ये देख सकते हैं एक सेटल्ड फैमिली की जो पिक्चर है ये, वो चाहते हैं कि वो केयर टेकर बने, आपको अच्छी एक लाइफ दें, आपके साथ अच्छी लाइफ बिताएं, लेकिन वो कैसे करेंगे जब ऑलरेडी अपने इस इश्यूज़ को डील नहीं करते। सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैमिली को सक्सेसफुली चलाना, तो तब सक्सेसफुली आप चला सकते हैं जब आप सबसे पहले अपनी फैमिली की जिम्मेदारी लें, अपने रिलेशनशिप्स की जिम्मेदारी लें, जो भी आपके आसपास लोग हैं उनकी जिम्मेदारी आप लें। जब आप में वो काबिलियत आएगी तब तो आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन आपके पर्सन में जब जिम्मेदारी लेने का एहसास ही नहीं है, एस्केपिज्म इतना ज़्यादा है, तो कहाँ से वो सक्सेसफुल होंगे रिलेशनशिप में। तो ये डरने की कोई बात नहीं है। जब आप प्रॉब्लम को समझ जाते हैं, उनकी इस वीकनेस को आप समझ गए कि इनमें ये वीकनेस है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस तरह के अनबन चलती रहती है, तो आप डेफिनेटली उनको हेल्प कर सकते हैं। देखते हैं हम कार्ड्स कौन से आए हैं उनके। वेरी नाइस, कार्ड्स भी सही आया, गॉडेस ऑफ मून, डोर टू स्पिरिट एंड हैप्पी फैमिली। तो सबसे ज़्यादा उनकी फैमिली को ही उनको सपोर्ट करना पड़ेगा और उनकी खुद की इनवर्ड जर्नी उनको हेल्प कर सकती है। कोई भी सिचुएशन में जब फैमिली एक्सेप्ट कर लेना कि उनके पर्सन में ये प्रॉब्लम है, उसको प्यार से डील करे और आप सबसे एक
वैसे लोग बोलते माँ बाप भी होते, भाई बहन सब ठीक है, लेकिन जो पार्टनर होता है वो उनके कर्मों का आधा हिस्सेदार बन जाता है। तो आपका जो उनसे रिलेशन है वो सबसे क्लोज है एक तरह से। तो आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इनमें ये प्रॉब्लम है। प्यार से आप उन्हें समझाइए कि इस प्रॉब्लम को समझे, एस्केपिज्म से बचे, अपनी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करे। गलत हो तो भी, सही हो तो क्रेडिट ले, गलत हो तो माने कि उनकी गलती थी। इस तरह से आप इनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इससे जो आपके इतने इश्यूज़ है रिलेशनशिप को लेकर वो भी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया है कि आपके पर्सन में ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बार बार आपका ब्रेकअप होता रहता है। तो ये कोर इश्यूज़ है, ये इश्यू उनकी हर जगह पे, वर्क प्लेस पे भी दिखेगा और लोगों के साथ भी, आपके साथ भी। लेकिन आप उनके कार्मिक पार्टनर तो होता ही है, जो आप चाहे उनके ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, लेकिन फिर भी उनके कर्मों के बराबर के हिस्सेदार तो आप हैं ही। तो कार्मिक पार्टनर भी आप उनके हैं ही। तो आप उनकी मदद कीजिए इसमें से बाहर आने के लिए। आपके जो इश्यूज़ होंगे उसमें वो आपकी हेल्प करेंगे और इसी तरह से रिलेशनशिप की गाड़ी आगे बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू, कीप कमिंग, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।